आदाब, सेहत की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सादिया खान। नाज़रीन, औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि औरत में दर्द बर्दाश्त करने की कुव्वत मर्द के मुकाबले में ज्यादा होती है। यही वजह है कि उसे मां बनने का शर्फ हासिल है। लेकिन अफसोस, बुलंद हौसले और मजबूत इरादे रखने वाले आज के दौर की औरत कुछ मूजी अमराज के आगे जिंदगी की जंग हारती नजर आ रही हैं। इन अमराज की अलामतें ना समझने वाली और अपनी जात से लापरवाह औरत को एहसास ही नहीं होता कि कब वो एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई। आज अपने शो पे हम बात करेंगे एक ऐसे ही मूजी अमराज के इलाज, इम्कानात और इससे बचने के इक़दामात के बारे में, और वो बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ नाज़रीन, कैंसर का नाम आते ही जहन और दिल कुछ देर के लिए माऊफ हो जाता है। और जब अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। आज अपने शो पे हम एक्सपर्ट के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से कि कैंसर होता क्या है और आज के दौर में खवातीन में सबसे ज्यादा किस तरह का कैंसर पाया जाता है। कैंसर क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। नॉर्मली ये सारे सेल एक बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड होते हैं कि जो भी सेल डिवाइड हो रहे हैं, जो सेल मर रहे हैं, सब पे एक कंट्रोल होता है। कैंसर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इस कंट्रोल से परे हो जाते हैं। उनके ऊपर शरीर का कंट्रोल नहीं रह जाता, जिसके कारण वो बढ़ जाते हैं और एक तरीके से बाकी जो सेल्स हैं उनको प्रभावित करने लगते हैं। इतने लेवल पर प्रभावित कर देते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल भारत में, ना केवल भारत में बल्कि विदेशी देशों में भी बहुत ही कॉमन कैंसर हो गया है। पिछले 20-30 सालों में ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित मरीजों के नंबर बहुत बढ़ गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं, उनका स्टेज अगर दूसरे देशों के कंपैरिजन में करा जाए तो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर को लेके इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। अगर देखा जाए तो जो ब्रेस्ट का कैंसर है, इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक होता है स्टेज 0, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। जो स्टेज 0, 1 एंड 2 है उनको हम कहते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, और जो स्टेज 3 एंड 4 है उनको हम कहते हैं एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर्स। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यून थेरेपी, इन सब का रोल है। इसको कहते हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसमें सर्जरी का बहुत ही अच्छा रोल होता है। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो सकती है अगर सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इनके में सक्सेसफुल रहे। लेकिन हाँ, जो ब्रेस्ट कैंसर्स एडवांस स्टेज में मिलते हैं, जो स्टेज 3 और स्टेज 4 होते हैं, उनका भी इलाज बहुत अच्छी तरह हो सकता है, लेकिन इनका सर्वाइवल बाकी स्टेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। आइए अपने एक्सपर्ट से आगे जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी तरह का होता है, और अगर शुरुआती दौर में ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हमारे सामने आती हैं तो क्या इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है? एक खुद महिला को कैसे पता चले कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो सबसे पहले ये जानना मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने ब्रेस्ट के प्रति सजग रहे। तो अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ है जो ब्रेस्ट में उनको लगता है कि असहजता महसूस हो या ब्रेस्ट के अंदर गांठ महसूस हो, जो कि शुरुआती टाइम में पेनलेस होती है और ऐसा लगता है कि ये एक सिंपल गांठ है, तो कोई भी गांठ अगर छाती के अंदर आती है तो महिला को उसके प्रति अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। कोई भी ब्रेस्ट के अंदर गांठ अगर वो 2-3 हफ्ते से लगातार वहाँ पे है या बढ़ रही है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, जिसकी जांच जो होती है मैमोग्राम के द्वारा और बाद में जरूरत पड़ने पे बायोप्सी के द्वारा कैंसर को कंफर्म किया जा सकता है। 99% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं
वो स्पोरैडिक होते हैं, माने उनका कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन 1 से 2% ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पेशली अगर किसी के फैमिली में उनकी मदर को भी है, सिस्टर को भी है, तो बाकी जो डॉटर्स हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, दैट इज़ कि नानी, माँ और बहन, इनमें से किसी में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उस लेडी का ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ये पूरे ब्रेस्ट कैंसर में कम 1 से 2% लोगों में ही ये जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। शुरुआती दौर में अगर हमें इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो हम इसका इलाज किस तरह करवा सकते हैं। आइए साथ में अब हम ये भी जानते हैं कि इसका इलाज कराने के लिए कितना वक्त दरकार होता है और क्या इस बीमारी का इलाज एक आम आदमी के पहुंच में है, क्या वो इसका इलाज अपनी रेंज में करा सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का जो कैंसर है वो लिमिटेड है तो उसमें पहले सर्जरी होती है, फिर कुछ लोगों के अंदर सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का जरूरत पड़ता है। जो लिमिटेड स्टेज कैंसर है उसके अंदर इलाज की अवधि 3 से 4 महीने की होती है। लोगों में यूजुअली क्वेश्चन होता है कि क्या सिर्फ सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है। सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है, बट ये ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का एक पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। जो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें पहले पेशेंट के स्टार्टिंग में ही सर्जरी करी जाती है, लेकिन जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने के बाद जब ट्यूमर का साइज़ छोटा हो जाता है उसके बाद उसमें सर्जरी करी जाती है। तो सर्जरी का रोल ब्रेस्ट कैंसर के हर स्टेज में होता है। जो छोटे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती और छोटी सर्जरी यानी जो इसको कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी ये करी जा सकती है, जिसमें सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास के थोड़े बहुत टिश्यू को निकाला जाता है। लेकिन जो बड़े ट्यूमर्स होते हैं, जो एडवांस ट्यूमर्स होते हैं, उनमें पूरा ब्रेस्ट का निकालना ज़रूरी होता है। साथ में उसमें जो एक्जिला होता है उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं और उनको भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का। कैंसर का इलाज, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि थोड़ा महंगा है आम बीमारियों के इलाज के उसके देखा जाए तो, लेकिन अगर ढंग से इलाज किया जाए, समय पे इलाज हो, तो ज़्यादातर जो कैंसर के इलाज हैं वो 3 से 4 लाख रुपए के खर्च में हो पाते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है यूजुअली आजकल तो इसे हम कहते हैं डे केयर सर्जरी, जैसे कि मरीज़ को सुबह भर्ती करा जाता है, ऑपरेशन करके शाम तक वो घर जा सकते हैं। एज सच खाने पीने में कोई एहतियात इतनी बरतने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि जो मरीज़ जैसा खुराक लेता आ रहा है ऑपरेशन से पहले वैसे ही खुराक ले सकता है। लेकिन हाँ, जिन मरीज़ों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मिलती है उन्हें डेफिनेटली अपने थोड़ा डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, साफ़ सुथरी सब्जियां खानी चाहिए, बाहर से खाना हम कहते हैं कि ना खाएं, घर में ही अच्छी तरह पका हुआ खाना खाया जाए जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कीमोथेरेपी जब एक बार शुरू होती है तो इन मरीज़ों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा सर्जरी में कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ, अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है तो थोड़ा बहुत डाइट रेस्ट्रिक्शन की अवश्य ज़रूरत पड़ती है। पिछले 20-25 सालों में ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। जो पहले कीमोथेरेपी दी जाती थी उससे बहुत ही टॉक्सिक होती थी, माने मरीज़ को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीता है हमारे पास ऐसी कीमोथेरेपी आ गई जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इन कीमोथेरेपी के होते हैं बाल झड़ना, उल्टियाँ होना, लेकिन यूजुअली हमारे पास आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई जिससे कि कीमोथेरेपी के स्टार्ट करने से पहले देने से ये सारे साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कीमोथेरेपी से देने से पहले स्टेरॉइड्स देना, उनको उल्टी के इंजेक्शन देना, जो कीमोथेरेपी देने के बाद भी कंटिन्यू करे जाते हैं, जिनसे कि पेशेंट को ये सारी दिक्कतें बहुत कम होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो कीमोथेरेपी के बाद लेने की ज़रूरत है कि पेशेंट किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में ना आए। हम कहते हैं कि यूजुअली भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाए,
बाहर के खाने ना खाएं, साफ़ सुथरे कपड़े रहे, घर में साफ़ सुथरा, घर में सब कुछ क्लीन रहे, ज़्यादा डस्ट वस्ट ना हो। तो इन सब चीज़ें प्रिकॉशन लेने से कीमोथेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है और यूजुअली लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि जो भी बातें हमारी एक्सपर्ट आपको इस वक्त बता रहे हैं आप उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। आइए जाते जाते अब जल्दी से उनसे ये भी जान लेते हैं कि इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। कैंसर जो है उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है हमारे इन्वायरमेंट का या खान पान का। तो स्मोकिंग, अल्कोहल इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हम अभी आधुनिक युग में जो हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा जो है, जिससे ओबेसिटी हो गया, एक्सरसाइज की कमी और प्रोसेस फूड का ज़्यादा खाना, प्रिजर्वेटिव और फर्टिलाइजर्स का यूज़, ये सब हमारे कैंसर होने की रिस्क को बढ़ाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को एक तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल को कन्वर्ट कर दें, जिसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, महिला जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं जिसमें गुड अमाउंट ऑफ आपका न्यूट्रिएंट्स हो, जिस स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डाइटरी फाइबर्स। तो अगर इस तरह का खाना पीना हो जिसमें कि कम मिलावट हो और कोई और इन्वायरमेंट अच्छा रखें, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। उसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स कम हो जाते हैं और कैंसर का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला खुद डायग्नोस कर सकती है। अगर हर हफ्ते हम अपने स्तन का एग्जामिनेशन खुद करें तो छोटी छोटी गांठें खुद पकड़ में आ सकती है। और कभी भी कोई भी गांठ अगर आपको महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें, उसे डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। अगर छोटे साइज में अगर उस कैंसर को हम पकड़ लें तो उसका इलाज और ज़्यादा अच्छा होता है और उसका सर्वाइवल और बेटर होता है। तो मेरे सारे महिलाओं से यही अनुरोध है कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो उसे कृपया करके कभी इग्नोर ना करें। कहते हैं हौसले बुलंद और सोच मुस्बत हो तो बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी खातून से जिनको तकरीबन 36 साल की उम्र में पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इस बीमारी के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके बल्कि एक जंग लड़ी और इनाम में उन्हें मिली एक सेहतमंद जिंदगी। उन खातून का नाम है डिंपल बावा। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी, जिससे लड़कर वो आज एक कामयाब और सेहतमंद जिंदगी जी रही हैं और साथ ही बहुत सारी खवातीन की हौसला और उम्मीद बनी हुई हैं। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में हर तकलीफ से, हर लड़ाई से जीतिए और बाजीगर बनिए। मैं डिंपल बावा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज आपसे रूबरू क्यों हो रही हूँ, मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, आपके साथ बात करना चाहते हैं। आप जैसा आज मुझे देख रहे हैं, 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। आज से 5 साल पहले जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ तो मेरे लिए भी आसान नहीं था इस न्यूज़ को एक्सेप्ट करना और इसको मानना और इससे लड़ना। आज से 5 साल पहले जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, इनिशियली मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। पर धीरे धीरे जैसे मैंने इस चीज़ को समझा, देन मेरे लिए आसान हो गया कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊँ और इससे लड़ पाऊँ। एक जो डर होता है वो सब में रहता है, मुझ में भी था, आप में भी होगा। पर हम डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं?
जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, तभी हम उससे फ़ाइट कर सकते हैं। और वो फ़ाइट करने की ताकत आपके अंदर से आती है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जब मेरा कैंसर डायग्नोसिस हुआ, इट वाज इन स्टेज 3B। मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया। उन्होंने बोला पहले हम कीमोथेरेपीज़ करेंगे, देन मेस्टेक्टमी करेंगे, फिर रेडिएशंस देंगे। कीमोथेरेपी के नाम से लोग आज भी घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी इसके बाद, पर ऐसा नहीं है। आजकल जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एडवांस है। जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट्स के, डॉक्टर्स के पास ऐसी मेडिसिन हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स को भी टेक केयर कर सकें और आपको कंफर्टेबल कर सके ट्रीटमेंट के टाइम पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, अपने फियर्स शेयर नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चंस नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, आप अपने डॉक्टर्स को नहीं बताएंगे कि आपको कितनी तकलीफ़ है। तकलीफ़ हो भी सकती है और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है। मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट किस तरीके से आपकी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं वो भी अलग है। तो आपको बात करनी ज़रूरी है। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं चाहती थी कि कोई आए, आके मुझे बोले दैट आई एम ऑल्सो कैंसर सर्वाइवर, और मुझे सपोर्ट करे और मुझे अवेयर कराए कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस लड़ाई को लड़ने में आसान कर सकती हैं, जीतने में मदद कर सकती हैं। जो अंदर एक खौफ होता है वो मेरे अंदर भी था, पर उसको निकालने के लिए जो सपोर्ट मुझे मिल सकती थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर्स तो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली भी हेल्प करेगी, आपके फ्रेंड्स भी हेल्प करेंगे, बट सबसे पहले आपको खुद से अंदर से हिम्मत लानी पड़ेगी कि आप कैंसर से निकल पाएँ। कैंसर ब्रिंग्स ट्रॉमा, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। मेरे लिए भी ये ट्रॉमा था और इससे बाहर आना आसान नहीं था। मेरे लिए इस ट्रॉमा की एक वजह और भी थी, क्योंकि मेरी मॉम को भी कैंसर हुआ था और मैंने उनको कैंसर से ही गंवाया है। उसके कुछ सालों बाद जब मुझे कैंसर हुआ, बट मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मुझे था कि मैं किसी भी वजह से इस दुनिया से जाऊं, बट नॉट कैंसर। आई वॉज ऑलवेज क्लियर इन माई माइंड कि कैंसर कैन नॉट टेक अवे माई लाइफ। और इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, मेरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मुझे सपोर्ट दिया मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी डॉटर ने। माई डॉटर हु वॉज 12 at that time, but she was just like a little mother to me. She was very caring. मेरा पूरा ख्याल रखती थी, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे सोने का, मेरे कंफर्ट का। So I'm sure आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर एक जिस्मानी बीमारी ही नहीं है, बल्कि इसका दिमाग और सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। डिंपल बावा ने इस बात को पूरी तरह से साबित किया है कि किस तरह वो इस बीमारी से पूरी तरह बाहर आई। साथ ही साथ अब वो एक कामयाब जिंदगी तो जी ही रही हैं और खवातीन को आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग भी करती हैं। मेरा मानना है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक बैलेंस क्रिएट करने में, एक हार्मनी क्रिएट करने में। सो फिज़िकल हेल्थ को हम फीड कर सकते हैं अच्छे न्यूट्रिशन से, स्लीप से, रेस्ट, एक्सरसाइज से। वो आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखेगी ताकि आप एक पॉजिटिव आउटलुक ले सकें अपने ट्रीटमेंट को लेके। आपके अंदर एक फेथ हो दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट। जैसे मैं बाहर आई, आप भी आ सकेंगे, बट अपने ऊपर एक विश्वास रखिए,
एक फेथ रखिए। लोगों का ये मानना है कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में भी बहुत सारी दवाएं चलती हैं, पर वो आपके वेलबींग को, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। इट इज़ वेरी मच नॉर्मल लाइक जो डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं, जो हाइपरटेंशन होती हैं, या कोई लिवर को सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन होती हैं। पर कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनको हार्मोनल थेरेपीज़ कहते हैं। वो आपके कैंसर रेकरेंस के रिस्क को कम करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना हो। कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं, बट डॉक्टर्स आपको टाइमली गाइड करते हैं ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। मैंने बहुत सी बातें कर ली आपके साथ। चलते चलते इस टीवी के ज़रिए से मैं आपको एक और मैसेज देना चाहती हूँ। देयर इज़ दिस फेमस सेइंग, इट इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारा फोकस प्रिवेंशन पे होना चाहिए, क्योर पे नहीं। सो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? व्हाट आई बिलीव कि ये पावर आपके हाथ में है। जो अवेयरनेस है, दैट्स अ फ्रीडम। अगर आप अवेयर होते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे, आपके पास नॉलेज होगी। प्रिवेंशन के लिए हमें फोकस रखना चाहिए ब्रेस्ट हेल्थ पे, क्योंकि एडोलेसेंट से लेके पोस्ट मीनोपॉज तक हमारे ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमें अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में और नॉलेज लेनी चाहिए। दूसरा है कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखना चाहिए, जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सीख सकते हैं और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में एवरी मंथ कर सकते हैं। तीसरा है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने फिटनेस का ध्यान रखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कोई भी जो आपकी हॉबी है, कोई शौक़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, कुछ सुकून मिलता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा वक्त निकालें और अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। इन केस अगर आपको हो भी जाता है तो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम जैसे लोग हैं, गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। पर सबसे पहले आप खुद को हेल्प करिए, अपने आप को अंदर से मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए और इस चीज़ से बाहर आइए। नाज़रीन, आज के शो पे हमने ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आपको जितनी भी मालूमात दी है, उम्मीद करते हैं इस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी अच्छी बातें लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज। इन अंधेरों से परे, इस शबे गम से आगे एक नई सुबह भी है, शाम अलम से आगे।